हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आइए बेटा पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। और मैं जानता हूं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं और जो फीडबैक्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा बूस्टअप करते हैं। इसी तरह से आप लोगों और ये भी हमें जानने को मिल रहा है कि आप लोगों का जो ये हम लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग ब्रिज है ये भी काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है। इसी तरह हमें अप्रिशिएट करते रहिए और बेटा आप बताते रहिए फीडबैक में जो जो भी है। चलिए आइए, आज का टॉपिक रहेगा हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स किसी भी एक पॉसिबल कंपाउंड के हाइड्रोकार्बन के हम पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने बना सकते हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। देखिए बेटा, आइसोमर्स में होता क्या है कि स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग देखें तो फॉर्मूला जिसको हम कहेंगे आइसोमर्स में फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोकार्बन रहेगा उस हाइड्रोकार्बन में फॉर्मूला तो कॉमन रहेगा और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है बेटा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो उस कंपाउंड, ऑब्वियस बात है कंपाउंड एक है तो फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, पर उसकी जो स्ट्रक्चर्स को जो लगाने का तरीका है, बनाने का जो तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो क्या हो जाएगा। अगर वो मोर देन वन होते हैं तो हम कहते हैं उस कंपाउंड के आइसोमर्स। मैं इसको एक एग्जांपल से, अच्छे एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं पेंटेन। पेंटेन से ही क्यों शुरू कर रहा हूं वो आपको टॉपिक के एंड तक पता लग जाएगा। पेंटेन से पहले स्टार्ट क्यों नहीं किया मैंने, आइसोमर्स का एग्जांपल लेने के लिए पेंटेन क्यों यूज कर रहा हूं वो आपको एंड में पता लग जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बेटा, आइसोमर्स में हम लोग सबसे पहले, मैं पेंट क्यों यूज कर रहा हूं, पेंट वो बताता हूं मैं आपको, पेंटेन क्यों यूज कर रहा हूं। देखिए पेंटेन मैंने लिया, पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। और इस C5H12 को हम जब आगे करेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो पहले स्ट्रक्चर्स की मैं अभी आपको एक बेसिक जानकारी दे दूं। कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर अगर ऐसे बनेगा तो वो स्ट्रेट कहलाएगा। अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते समय सी को कॉर्नर से मोड़ते हैं तो ये भी स्ट्रेट कैटेगरी में आता है। अगर आप किसी स्ट्रक्चर को बनाते हुए किसी भी जगह नीचे की तरफ मोड़ रहे हैं या ऊपर की तरफ कॉर्नर से मोड़ रहे हैं तो वो स्ट्रेट कैटेगरी कहलाएगा बेटा। ठीक है, और भी मैं आपको चीजें बताऊं तो देखिए, जैसे कि आपने और स्ट्रक्चर बनाया इस तरह से, या फिर आपने स्ट्रक्चर बनाया कुछ इस तरह से, तो ये सब सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके पास आ रहे हैं बेटा, ये सब स्ट्रेट कैटेगरी के स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। हम इनको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन बोलेंगे, बिल्कुल सीधी। ठीक है ना, और स्ट्रेट कैटेगरी में अंदर भी इसको काउंट करेंगे। तो सर और दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है, दूसरी कैटेगरी दिखाते हैं बेटा आपको। जब हम क्यों लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएं और इस तरह से बनाकर कहीं भी एक पार्ट्स पे कॉर्नर को छोड़ के सेंटर से कहीं से भी एक ब्रांच निकालने की कोशिश करें, हम इन सभी स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर या ब्रांच चेन। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। आपको स्ट्रेट आ गया, ब्रांच आ गया। ब्रांच में भी एक ब्रांच तो ये हो गई, एक दूसरी ब्रांच भी होती है। सर वो कैसी, अब यहां आप देख रहे हो सिंगल सिंगल ब्रांच हम निकाल रहे हैं, सिंगल सिंगल हमने ब्रांचेस निकाली है। ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। आपने देखा एक सी पर ऊपर की तरफ लग रहा है या नीचे की तरफ लग रहा है, पर कैटेगरी एक ही कहलाएगी, सिंगल ब्रांच वाला। सर और भी कुछ होता है, हाँ जी। अगर आपने स्ट्रक्चर को जिस तरह से बनाया है तो
इसको हम डबल ब्रांच बोल देंगे, ये डबल ब्रांच स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो सर ऐसे तो और भी कंपाउंड्स होते हैं जो डबल ब्रांच के अलावा 3 ब्रांच भी देंगे, 4 ब्रांच भी दे सकते हैं, बिल्कुल। सर कंसेक्यूटिव भी आ सकता है नीचे की तरफ, हाँ बिल्कुल। तो कंसेक्यूटिव वाले को कैसे देखेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, वो सब मैं सिखाऊंगा आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होता है उसमें। अभी हम लोग यहाँ आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते समय बेटा मैं आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी देकर और स्ट्रक्चर्स पर आता हूँ सीधा। तो बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये 3 तरह के स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाए, होने को एक चौथा वाला स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है ना। और अगर उससे मैं आप लोगों को एक बार और अवेयर कराता हूँ, लाइक आपने बेंजीन देखा होगा, बेंजीन जिसको हम क्या बोल देते हैं, C6H6 बोल देते हैं। और ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, 1 2 3 4 5 6 सी इस तरह से लगेंगे, और सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड इस तरह से लगेंगे। कंफ्यूजन नहीं रखनी है, 3 बॉन्ड डबल आएंगे, 3 सिंगल आएंगे। अगर आप डबल से स्टार्ट करोगे तो सिंगल पे एंड होगा, सिंगल से स्टार्ट करोगे तो डबल पे एंड होगा। उसके बाद बचे हुए अब इस कार्बन के पास में 1 2 3 बॉन्ड ये रहे, और चौथे से हाइड्रोजन लग जाएगा, फोर्थ वन से हर किसी में 3 1 2 3 है, फोर्थ वन से हाइड्रोजन एसोसिएट हो जाएगा, फोर्थ वन से हाइड्रोजन एसोसिएट हो जाएगा। और इस तरह से ये क्या रहता है आपका रिंग वाला, रिंग चेन या रिंग स्ट्रक्चर। अब मैं आपको पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाने के तरीके और चेन, ब्रांच, डबल ब्रांच, रिंग, इन सब के बारे में भी एक बेसिक आइडिया दे चुका हूं। आइए बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं कि पेंटेन के पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर अब हम कितने बना सकते हैं। देखिए बेटा पेंटेन फिर से लिया, जैसा कि हमें पता है पेंट मीन्स C5, एन मीन्स H का डबल, डबल में 2 ज़्यादा, C5H12 होगा। इसका एक स्ट्रक्चर ये रहा, 1 2 3 4 5 ऐसे लगाए, ठीक है। और लगाने के बाद में मैंने क्या किया, 1 2 3 ये हाइड्रोजन यहाँ प्लांट कर दिए, हाइड्रोजन को यहाँ एसोसिएट कर दिया, C5H12 आपका बनकर तैयार हो गया। अब मैं बोलूँ इसका पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर में दूसरा स्ट्रक्चर बना के देखा हो राघव सर। तो देखिए दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आप लोगों की अगर ये प्लानिंग है, अब मैं छोटी छोटी स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अगर आप लोगों की प्लानिंग है कि सर ऐसे बनाइए 1 2 3 4 और 5वां ऐसे मुड़िए, और अब हाइड्रोजन लगाइए, मैं हाइड्रोजन लगाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 लग जाएंगे। ये भी इसी कैटेगरी का कहलाएगा, क्योंकि मैंने स्टेट बोला था आपको बेटा, स्टेट बोला था ना। या फिर मैं किसी और तरीके से इसको बनाता हूं, 1 2 3 4 और 5 मैंने इस तरफ से ऊपर कर दिया, और बाकी जगह हाइड्रोजन लगा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से लगा दिए। तो ये भी स्टेट कैटेगरी का कहलाएगा। अब मैं नीचे की तरफ फोल्ड मोड़ू, कॉर्नर से ऊपर की तरफ मोड़ू, और वो क्या कहला रहा है, स्टेट कैटेगरी का कहला रहा है। तो ये सारे स्ट्रक्चर तो इस कॉमन सेगमेंट में काउंट हो गए, तो मैं इसी को लेकर चल लेता हूं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये पेंटेन का जो स्ट्रक्चर है इस तरह का कोई सा भी जिसमें स्ट्रेट चेन जाती है, हम इसको बोलते हैं एन पेंटेन। कौन सा स्ट्रक्चर बोल देते हैं, एन पेंटेन। तो सर इसके अलावा कोई दूसरा बनाइए, आप दूसरा तरीका बताइए, दूसरा देखते हैं बेटा। अब हम क्या करेंगे, पेंटेन का फॉर्मूला हमें पता ही है, पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12। अब आप क्या करेंगे, नया तरीका ढूंढेंगे इसको बनाने का, C4 और एक ब्रांच ऐसे, थोड़ा इसको करेक्ट करते हैं। तो ठीक है, अब हमने क्या किया, एक ब्रांच निकाल दी, फर्क नहीं पड़ता मैं यहां निकाल रहा हूं, यहां निकाल रहा हूं, नीचे निकाल रहा हूं, नीचे निकाल रहा हूं, कहीं भी निकाल रहा हूं बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, प्लांट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन लग गए।
ये भी क्या क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये सिंगल ब्रांच वाला कहलाएगा, और ये भी पेंटेन के फॉर्मूले जो रूट फॉर्मूला है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी एक अपने तरह का यूनिक स्ट्रक्चर हो गया, वो स्टेट वाला था, ये एक सिंगल ब्रांच वाला हो गया। तो बेटा हम इसको क्या बोल देंगे, ये भी एक स्ट्रक्चर हो गया, यानी फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, अलग हो गया। इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन का दूसरा आइसोमर, जिसका नाम क्या होगा, आइसो पेंटेन। मैं बेटा स्लाइड्स से अच्छा है, मैंने सोचा कि स्लाइड्स में आपको वन बाय वन करके जो समझाता हूँ, मुझे लगा कि स्लाइड से अच्छा आपको ये कन्वीनियंट रहेगा कि शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि मेरे पास में फीडबैक्स आ रहे थे कि मैंने कार्बोनेटेड कंपाउंड को बहुत लंबा कर दिया है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इस फॉर्म से समझाऊँ, आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पर आपको, जहाँ आपको रिंग और आपको रिंग्स बनाने थे, डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, या फिर आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना था, वहाँ तो ये सब चीज़ें ठीक थी कि स्लाइड्स के थ्रू आउट आपको एक एनिमेटेड फॉर्म से, सुपर डिजिटलाइज फॉर्म से चीज़ें आ जाएंगी। अब क्या था कि उन सब चीज़ों में ये खिंच रहा था, तो मैंने सोचा कि इस तरह से आपको डायरेक्टली बताते हैं, बाकी और फिर कभी देखेंगे, जब लगेगा फुर्सत का टाइम होगा तो इनको भी हम एनिमेटेड फॉर्म से फिर से वीडियो बनाकर डाल देंगे। अभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें करानी है। तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन हो गया आपका। अब देखते हैं और कौन सा तरीका होता है हमारे पास, बेटा तरीका देखते हैं। और पेंटेन का फॉर्मूला फिर से लिखा, वो क्या आया, C5H12 आया। अब पेंटेन के इस फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या किया, फिर से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। 1 2 3 कार्बन, एक ब्रांच ऊपर एक ब्रांच नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हमने क्या किया, डबल ब्रांच स्ट्रक्चर बना दिया पेंटेन का। हम इसको बोलेंगे नियोपेंटेन, जो डबल ब्रांच वाला होता है। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब आपके पास तीन हो गए, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इस तरह से आप क्या करेंगे, तीन आइसोमर्स इसके आपको मिल जाते हैं। चौथा तरीका जो भी है वो बनाने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने आपको चेंज तो सारी पढ़ा दी है। अगर आपके बाद में फोर्थ वन बन सकता है तो आप मुझे बताइएगा, या कुछ और डाउट हो आइसोमेरिज्म को लेकर तो मुझे बताइएगा। अब आपको करना क्या है, अगर मैंने मीथ नहीं उठाया तो उसका रीजन क्या, रीजन देता हूं बेटा। मीथ सिंगल सी है, उसके साथ में हाइड्रोजन ने एसोसिएट होना है। अब वो किसी भी एंगल से हो जाए, क्या फर्क पड़ता है कि मैं सी को ऐसे लिख रहा हूं या सी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, कहलाएगा तो वो एक ही ना। तो इसलिए जो मीथेन है उसका एक ही स्ट्रक्चर होता है, तो आइसोमर्स का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। ईथ के साथ भी देखते हैं, तो ईथ भी अपने साथ में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास भी दो ही होते हैं। तो वो क्या करता है बेटा, ईथ ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आप इस तरह से देखेंगे, दो ये बना देगा या ये वाला बना देगा, ये सब कहलाएगा तो स्ट्रेट कैटेगरी। और स्ट्रेट कैटेगरी कहलाएगा तो यहां पर भी ब्रांच नहीं बन पाया, तो यानी इसके पास भी एक ही स्ट्रक्चर होता है। मीथ ईथ के बाद में मैं प्रोब की बात कर लेता हूं, C3 की। अब C3 को अगर आप उठाएंगे तो देखेंगे तो बेटा C3 भी क्या करता है, 1 2 3 ऐसे लगाएगा मैक्सिमम फॉर्म से। जब वो नीचे की तरफ मोड़ेगा, जब वो नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा तो वो भी स्ट्रेट कहलाएगा। तो बेटा वो भी क्या कहलाएगा, हमारे पास स्ट्रेट ही कैटेगरी का कहला रहा है। मीथ ईथ और प्रोब तीनों तो हो गया, उनमें तो एक स्ट्रक्चर के अलावा कोई नया नहीं बन पा रहा दूसरा। अब बात आती है ब्यूट की। ब्यूट के साथ में आप एक्सपेरिमेंटर हो जाए, ब्यूट के साथ आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाकर देखें, कितने पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास बन पा रहे हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर उसके बाद में मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को या डाउट को, अगर मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों के साथ में डाउट है, ये चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, तो मैं उसको क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, आइसोमर्स टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। बाय बाय, टेक केयर।